हेलो दोस्त, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघाती समीकरण के अंतर्गत फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन। और ये सेशन होगा हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों टाइप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये चौथा चैप्टर का बात है और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और इस सेशन में हम लोग बेसिकली फॉर्मूले बेसिस पर प्रश्न नहीं करेंगे, है ना, ताकि अपना सेशन लंबा ना हो और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी चलते हम लोग एक एक टॉपिक समझेंगे, है ना। और आज जो आप प्रश्न देख रहे होंगे यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न एक बार रीडिंग कर सकते हैं कि निम्न द्विघाती समीकरण के मूल्य यदि उसका अस्तित्व मतलब कि जो नियम है यदि उसका पालन करता है तो द्विघाती समीकरण का उपयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब भाई मेरे समझना है कि कौन सी नियम पालन करेगा तो हम उसका अस्तित्व मानेंगे, कौन सी नियम पालन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व नहीं मानेंगे। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं इस चैनल का नाम है स्टार ग्लोबल स्टडी। यदि आप क्लास 10th की विद्यार्थी हैं और आपको मैथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैथ आपको हार्ड लगते, तो आप मेरे चैनल से स्टडी कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको मैथ क्लास 10th की भरपूर कंटेंट दिया जाता है। और वो कंटेंट की विशेषता यह है कि आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको ज्ञान के माध्यम से सारा माध्यम सबको बताया जाता है। तो यदि आपको ये समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। आपको एक काम करना है, वो काम है कि आप हमारा कंटेंट जो दिया जा रहा है आप उसे रेगुलर देखते रहिए, नोट करते रहिए, आपका मैथ बेहतरीन होगा, है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसका स्टार्टिंग करते हैं, है ना, ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। सबसे पहले कह रहा है कि निम्न द्विघाती समीकरण दे दिया गया है, 3 गो द्विघाती समीकरण दे दिया गया है। द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं? बेसिकली आपको पता होगा कि जिस चर राशि का, है ना, जिस चर राशि का पावर 2 हो, तो चर राशि के पावर सभी में 2 है, उसको हम लोग द्विघाती कहेंगे। सिंपल सा फंडा है। और निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के मूल्य यदि उसका अस्तित्व, यानी अगर वो नियम पालन कर रहा है तभी उसका द्विघाती उपयोग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इसी का आपको प्रयोग पढ़ना। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि भाई अस्तित्व का अर्थ कहने के मतलब कि कौन सा नियम पालन करने की बात कर रहा है। आपको हम बताते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। ये द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a होता है। ये है द्विघाती सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से आप द्विघाती के जो 2 गो मूल्य निकलेगा ना, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो समझेंगे कि यहाँ पे d क्या है ना। d के फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, आप कोई भी कंटेंट उसका तो नाम होता है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी फॉर्मूला सारा का नाम होता है। इसी प्रकार इसका भी नाम है विवेचक। नाम क्या है? विवेचक सूत्र, या इसको विवितकर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवितकर भी बोला जाता है। यानी एक ही नाम याद रखिए कि विवेचक या विवितकर। इसका किसको बोला जाता है? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए मेरे भाई डी के फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है ना। तो यहाँ पे डी के जगह पे मान हम कितना निकाल के रखेंगे? तो डी के मान निकलेगा कैसे? फॉर्मूला लगा करके बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसी नियम के जो पालन करेगा तो उसका अस्तित्व होगा, है ना। अस्तित्व का मतलब अर्थ यही था मेरा दोस्त कि यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका मान अस्तित्व में आता है तभी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग डी का मान का वैल्यू पता लगाएंगे। अगर डी का मान शेड्यूल अगर बेसिक चलता है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आप कहिएगा कि कैसे पता चलाएंगे? तो सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। तीनों समीकरण में सबसे पहले डी का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए ध्यान से, कैसे निकलेगा तो ध्यान से देखिए। डी के फॉर्मूला फिर से एक बार बैठे बैठे बोल लीजिएगा कि डी के फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac या 4ac भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसका मान निकालेंगे? डी के। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि डी के जो फार्मूला था वो था बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे बी कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे, सी कहाँ से लाएंगे? देखिएगा प्रश्न में दिया होता था जो पहले अंक है ये ए होता है, ठीक है।
ये जो है वो बी होता है और ये जो है सी होता है, यानी पहले वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी होता है। आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार ये जो होगा ए होगा, इसको हम लोग बी बोलेंगे और इसको हम लोग सी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। समझ में आ रहा है, आराम से आ रहा होगा। हल करते हैं पहला को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि ए बराबर कितना है तो 3 है, बी बराबर कितना है 5 है, सी बराबर कितना है तो 2 है। लिख लिए, चलिए ठीक है लिख लिए। अब फार्मूला लगाएंगे कि डी का मान किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। जहां जहां अब वैल्यू है वहां पे पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने से पहले देख लीजिए बी का स्क्वायर करता है, बी का मान यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, सटले सटले का मैंने गुना होता है, तो ए का मान यहाँ पे देखिए 3 है। उसके बाद सी के मान 2 है। अब इसको हल कीजिए, डी के पहले वैल्यू निकालना है, उसके बाद पता चलेगा कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो 5 के स्क्वायर हम लोग करेंगे, 5 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। स्क्वायर में डबल बार गुना करना है तो 25 आ गया माइनस 4 तियरी 12, 12 दूनी 24। देख लीजिएगा 4 तियरी 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब अस्तित्व के बारे में आपको समझ में शायद पढ़े होंगे तो आ रहा होगा, अन्यथा नहीं आ रहा होगा कि भाई मेरा डी के तो मान निकालने के लिए आपको आ ही गया होगा कंफर्म। तो सबसे पहले समझिए, यदि डी का मान 0 के बराबर आएगा तो अस्तित्व होगा। क्या याद रखिएगा कि अस्तित्व होगा। इतना आपको फाइनली पता रहना चाहिए कि यदि डी के मान 0 के बराबर होगा तो इसका अस्तित्व होगा। इसका हल हो सकता है। हल क्या हो सकता है, हो सकता है यदि, फिर से करें, यदि डी के मान बड़ा आ जाए, है ना, डी के मान बड़ा आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। जिधर साइड का मुंह खुला रहता है वो बड़ा का संकेत करता है, आपको याद रखना है। याद रखिएगा जिधर नोक रहेगा उधर छोट का मान रहेगा। यानी कि अगर 0 का वैल्यू से बड़ा हो जाएगा डी के मान ना, तब पर भी इसका अस्तित्व होगा। ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि अस्तित्व ना कब होगा, तो ही बताते हैं। अस्तित्व इसका भी होगा, है ना, होगा। अस्तित्व होगा तो हल भी होगा, अस्तित्व होगा तो हल भी होगा मेरा दोस्त। अब आगे बढ़ते तो कहता है कि यदि डी के मान छोटा हो जाए 0 से, बात को समझिएगा, यदि डी के वैल्यू छोटा हो गया 0 से, 0 से छोटा कहे के मतलब 0 से बड़ा कहे के मतलब 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चल जाए अनंत तक, अनंत तक चले, इन्फिनाइट तक चल गए। यदि 0 से छोटा कहेगा तो आप -1 -2 इसी तरह से अनंत तक इधर भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट जा सकते हैं, यानी माइनस में भी। तो 0 से छोटा कहे के मतलब कि यदि माइनस का मान आ जाएगा, यदि माइनस का मान आ जाएगा, माइनस कितना भी आ जाए, गिनती की संख्या कोई भी माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। क्या याद रखिएगा कि उसका अस्तित्व नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका हल नहीं होगा, जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका हल नहीं होगा। क्या याद रखिएगा कि जिस वैल्यू आ जाए माइनस में तो माइनस वाले वैल्यू का अस्तित्व नहीं होता है, तो इसीलिए उसका हल भी नहीं होगा। यानी डी के वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। और यदि डी के मान जहां आप देखिए कि माइनस में है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि यहाँ पे ये इसका अस्तित्व नहीं है, अन्यथा इसका हल नहीं होगा। कंफर्म समझ में आया होगा प्रश्न को। देखिए इसका तो अस्तित्व है, डी का मान बड़ा ना है जी, 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर भी होता तो अस्तित्व होता, माइनस में नहीं ना है। तो इसको हम लोग डी के फार्मूला, जो अभी डी के फार्मूला निकाल लिए, अब हम लोग जो सूत्र था उस सूत्र पर वैल्यू रख के मान निकालेंगे। तो देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, और मन करे तो नोट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला लिखे थे कि द्विघाती समीकरण x के फार्मूला होता है माइनस का b, फार्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब बट्टा के फार्मूला बताए थे 2a। देखिए माइनस है तो माइनस b के वैल्यू कितना है देख लीजिए, तो 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी के मान कितना आया तो 1 आया तो 1 ही रख देंगे, बटे 2 अगुना ए के वैल्यू कितना है 3 तो 3 रख दीजिए। हल कर दिए, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर ए के बराबर 1 होता है, आने हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए ये जो आपको x है ना, x के अब 2 वैल्यू निकलेगा। क्यों 2 वैल्यू निकलेगा मेरा भाई, कि एक प्लस है एक माइनस है, यानी एक x के वैल्यू रखेंगे प्लस के लिए, किसके लिए रखेंगे, प्लस के लिए रखेंगे, और एगो x के वैल्यू माइनस के लिए रखेंगे। ठीक है, माइनस के लिए रखेंगे। तो x बराबर हल कीजिए, -5 में से 1 घट जाएगा तो -4, अब बट्टा में 6। चाहे तो इसे आप ऊपर नीचे 2 का पहाड़ा से काट भी सकते हैं, माइनस का 2, अब बट्टा में कितना आ सकता है 3। ये आपका x के एक वैल्यू निकल गया। इसको हल कीजिए तो x बराबर देख लीजिए दोनों जुट जाएगा तो आ जाएगा -6 बटे में 6 कट जाएगा, के बार में x के मान आ जाएगा -1। तो ये आपका राइट आंसर निकल के आ गया, है ना। समझ में आ रहा होगा। फार्मूला बेसिस खाली माइनस तो माइनस रह दिए, b के जगह पे 5 था, माइनस 5 रख दिया, है ना, ये यहाँ पे कॉमा है। अच्छा, प्लस था माइनस था, फार्मूला में रख दिया, डी के वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे 1 तो 1 रख दिए, है ना।
आपको पता होगा कि दो फार्मूले में तो दो रखना ही रखना है। ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 रख दिए है ना, -5 उसी प्रकार से रह गया, प्लस माइनस उसी प्रकार से रह गया, √1 के वर्गमूल 1 होता है, 3 दूना 6 कर दिए। और देखिए प्लस माइनस के कारण हम लोग ऐसे भी पता है कि एक, चलिए देखिए तो हम लोग समझ गए कि एगो एक्स का मान पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उससे मतलब आपको रखना ही नहीं है, जो भी आए आपको हल कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स के वैल्यू अलग अलग कर लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह है तो दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह के कारण दो वैल्यू निकलेगा। तो एगो एक्स के अलग कर देते, एक एक्स को अलग कर दिए। यहाँ पे आपको जोड़ घटाव है, समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों को समझेंगे। आपको द्विघाती समीकरण की जो फार्मूला है उस पे आपको समझ में आ जाएगा, इस सेशन के बाद आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए, चाहे होंगे तो आप इसे नोट भी किए होंगे, नहीं कीजिए कोई बात नहीं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे फार्मूले बेसिस है ना, केवल फार्मूला याद रखिए, बाकी माइंड में रखिए, ठीक है, माइंड में रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे तो सबसे पहले आपको विवेचक याद करना, विवेचक माने डी, विवेचक माने डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए पता रहना चाहिए, तो ये कौन हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं तो एक, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो एक से गुना कर सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार बी, तो बी देख लीजिए कितना है? 4। उसके बाद सी, सी के जितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए, डी के फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर कितना है? बी का मान यहाँ पे कितना? 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस होता -4 गुना ए का मान कितना? 1, तो 1 करिए, सी का मान कितना? 5, तो 5 कर दीजिए। अब देखिए डी के बाहर 4 का स्क्वायर कितना होता? 16, माइनस होता माइनस लगा दिए, और 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, अब 20 में 1 से करेंगे तो 20 है। अब ध्यान से देखिएगा कि डी के मान माइनस में आ रहा है, हम ही बताए थे कि यदि विवेचक यानी कि डी के मान माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि अतः यह समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इस समीकरण का हल नहीं संभव है, इस समीकरण का हल संभव नहीं है। बस इसी प्रकार से लिख देना है और आपका ये बन के तैयार हो गया। समझ में आया होगा क्यों अस्तित्व नहीं है? क्योंकि वैल्यू डी के कोची में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, है ना, समझ में आ ही रहा होगा। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी प्रकार डी के मान निकालेंगे जिस प्रकार पहला दूसरा में निकाले। अगर अस्तित्व होगा हल करेंगे, अस्तित्व नहीं होगा हल नहीं करेंगे। अस्तित्व कब नहीं होगा? जब वैल्यू माइनस में आए। तो तीसरा के देख लीजिए, सबसे पहले ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ए के वैल्यू देख लीजिए 2 है तो 2 रख देंगे। फिर बी के वैल्यू कितना आ जाएगा? तो माइनस का रूट केवल देख लीजिए, केवल -2 है तो -2 ही रखना, ठीक है। उसके बाद सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो सी के वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक है। सी के वैल्यू कितना था? 1, तो 1 रख दिए। अब डी के फार्मूला आपको याद होगा, बी के स्क्वायर -4ac के बराबर होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी के मान -2 तो -2 का स्क्वायर कीजिए, -4 गुना ए के मान कितना है? तो 2 है। उसके बाद सी के मान कितना है? 1 है। देखिए ध्यान से कि बी स्क्वायर यानी पहले बी के वैल्यू कितना? -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4, और ए के मान 2, फिर उसके बाद सी के मान 1, तो 1 रख दिए। हल कर लीजिए, डी के मान तो देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और -2 बार गुना होता है तो किस में बदल जाता है? प्लस में, तो प्लस का 4 आएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 में 1 से करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो डी के मान कुछ आया? -4 आया। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका तो मान भाई माइनस में आ गया, तो इसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं होता है, इसका अस्तित्व नहीं है, और जिस समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है उसका हल भी नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया होगा, है ना। अगर इसी प्रकार से आपका सारा सेशन समझा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो इसके लिए क्या करना है, हमारी जो चैनल है जो आप देख रहे हैं, स्टार, है ना, ग्लोबल, है ना, स्टार STA और R, स्टार ग्लोबल स्टडी, देखिए स्टडी मारिए या स्टडीज भी मार सकते हैं तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, है ना। स्टार ग्लोबल स्टडी पर भी आ जाएगा, ना तो डीज लगा दे IES जोड़ देना तब पर भी आ जाएगा। ये चैनल है जिस पे प्योर आपका क्लास 10th के और क्लास 9th के लिए मैथ एकदम बेसिकली से पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिसके लिए आपको जुड़े और अपने जो मैथ का, है ना, मैथ का टेंशन है उसको दूर कीजिए 2025 बोर्ड के लिए, और आने वाला स्कॉलर भी तो बैठेंगे, स्कॉलर के लिए भी आपका बेस्ट होगा। यानी जो भी कीजिए एक बार सीख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, मैथ को पढ़ा सकते हैं, जो भी कीजिए लाभदायक होगा। तो ये चैनल पे बेसिकली अभी मैथ बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है।
और हम लोग देख सकते हैं, तो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो चाहे तो आप उसे देख भी सकते हैं। और आज का सेशन हमारा यहाँ तक रहेगा और मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।